नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर की। रामपुर जो इस वक्त सुर्खियों में आ जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो आजम खान का इलाका है, आजम खान का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और जाहिर सी बात है कि ये रामपुर की लोकसभा सीट आखिर ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस 10 बार जीती है ये रामपुर की सीट। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति बहुत ज्यादा दिलचस्प होगी। ये 10 बार कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है रामपुर की लोकसभा सीट। अपने आप में लोकसभा 2019 का चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है रामपुर में, क्योंकि ये सीट खास क्यों है। असल में असल का पूरा इसका गणित क्या है वो मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश में हालांकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा है, बहुसंख्यक में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट उन्हीं में से एक है जहां 50% से भी अधिक जनसंख्या मुस्लिम आबादी की है। जी हां, 50% से ज्यादा आबादी के वहां मुसलमान रहते हैं और मुसलमान ज्यादातर वहां पे अधिक संख्या में है। यह क्षेत्र समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान का गढ़ माना जाता है और कहा यह जाता है कि आजम खान के बिना वहां पर कोई नेता समाजवादी पार्टी का लॉन्च नहीं हो सकता, अपनी जो है वो कार्य कुशलता को दिखा नहीं सकता जब तक कि आजम खान की मोहर ना लग जाए। हालांकि 2014 में की हम बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी के नेपाल सिंह ने जीत हासिल की थी। 2014 में उत्तर प्रदेश में कोई भी मुस्लिम सांसद चुनकर नहीं गया था, जो देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। अब थोड़ा सा मैं आपको रामपुर की सीट का इतिहास में लेकर चलता हूं। जी हां, असल में इतिहास में जाने से पहले मैं आपको कांग्रेस पार्टी का भी बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही तय करना है कि वहां पर कौन चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का गढ़ आजम खान है तो आजम खान तय करते हैं कि रामपुर में चुनाव कौन लड़ेगा। बीजेपी अब नेपाल सिंह को टिकट देगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल कांग्रेस के जुल्फिकार अली खान की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं पहले आपको इतिहास से रूबरू करा देता हूं। आजादी के बाद से इस सीट की गिनती जो है हमेशा से मुस्लिम बहुल सीटों में होती रही है। 1952 में हुए चुनाव में यहां से कांग्रेस की ओर से डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने जीत हासिल की थी। 1952 में जो पहले देश के शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, उन्होंने 1952 में सबसे पहले जीत हासिल रामपुर में की थी। और साथ ही साथ 1952 से लेकर 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस ने ही जीत हासिल की थी। 1977 में एक बार भारतीय लोकदल के प्रत्याशी यहां से जीते थे, लेकिन दोबारा कांग्रेस का दबदबा इस सीट पर रहा। एक बार 1977 में लोकदल पार्टी वहां पर चुनाव लड़ गई थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से कांग्रेस सत्ता में आ गई। कांग्रेस के जुल्फिकार अली खान ने लगातार 3 बार यहां से चुनाव जीता। जुल्फिकार कुल 5 बार इस सीट से सांसद रहे। 1991 और 1998 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। 1998 में मुख्तार अब्बास नकवी यहां से जीते और साथ ही साथ उसके बाद 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी की तरफ से बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा यहां से सांसद चुनी गई थी। यहां हुए कुल 16 चुनाव में से 10 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है, यानी कांग्रेस का खासी दबदबा रहा है इस सीट पर। अब रामपुर की लोकसभा सीट का समीकरण समझने की हम कोशिश करेंगे। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 16 लाख से अधिक मतदाता हैं। इनमें 87 जिसमें करीब अगर हम बात करें 87,084 जो हैं वो पुरुष हैं और 74,04,409 महिला आती हैं, जिसमें 2014 में कुल यहाँ 59.2% वोट पड़े थे। इनमें से 6,905 वोट नोटा को गए थे। और 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो रामपुर क्षेत्र में कुल 50.57% मुस्लिम आबादी है, जबकि 45.97% हिंदू आबादी है। अब लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें आती है सुआर और चमरोआ, बिलासपुर, रामपुर और मिलक। ये 5 लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट आती हैं इस लोकसभा क्षेत्र में।
इनमें बिलासपुर और मिलक की सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि अन्य सीटों की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी पर कब्जा रहा था। यहाँ की रामपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के आजम खान विधायक हैं। अब हम थोड़ा सा आपको 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे से रूबरू करा देते हैं। असल में लोकसभा चुनाव से पहले रामपुर की सीट के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजम खान का ये गढ़ है। अब भाई रामपुर की बात हो और आजम खान का जिक्र नहीं हो तो ऐसा हो नहीं सकता। और आजम खान का मुकाबला ज्योतिरादित्य सिंधिया से होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, दौड़ में थे, और अब वो हुंकार भरेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में रामपुर की सीट का समीकरण समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। 2014 के लोकसभा चुनाव पे चलते हैं। आपको लेकर इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। बीजेपी के नेपाल सिंह को 37.5% वोट मिले और समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद खान को 35% वोट मिले, और साथ ही साथ नेपाल सिंह की जीत का अंतर महज 23,435 वोटों का ही था। नेपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी को कुल वोट मिले 3,58,616 यानी 37.5%, और नसीर अहमद खान को मिले समाजवादी पार्टी के जो थे 3,35,181, जिनका जो वोट प्रतिशत था वो 35% का था। नवाब खान जो लड़े थे कांग्रेस से, उनका था 1,56,466 वोट मिले, जिनका प्रतिशत 16.4% का था। अब थोड़ा सा हम आपको नेपाल सिंह जो सांसद हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। राजनीतिक अनुभव काफी रहा है। 2014 में हर किसी को चौंकाते हुए जीत हासिल की थी। सांसद चुने जाने से पहले 5 बार विधायक रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हाल ही में सेना के जवानों को लेकर दिए गए बयानों की वजह से विवादों में भी आ गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर सेना के जवान हैं तो जान तो जाएगी ही। एक खबर के मुताबिक नेपाल सिंह के पास कुल 2.71 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो अब जाहिर सी बात है, जो नेपाल सिंह का जो प्रदर्शन है उसका भी बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी अब नेपाल सिंह को टिकट देगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 16वीं लोकसभा के 17 सबसे उम्रदराज सांसदों में से एक नेपाल सिंह ने कुल सदन में 19 बार बहस में हिस्सा लिया है। इन्होंने 38 सवाल पूछे हैं, एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया। नेपाल सिंह की संसद की कई कमेटियों का हिस्सा है। इनमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और की स्टैंडर्ड कमेटी, रूल्स कमेटी, आईटी मंत्रालय की कमेटी भी शामिल है। सांसद निधि के मिलने वाले 25 करोड़ रुपए के फंड में से उन्होंने 96.24% रकम खर्च कर दी है। जी हाँ, ये पूरा रामपुर की सीट का समीकरण है। ये रामपुर की सीट के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या किसी रामपुर, जो नवाब रामपुर के खानदान जो नूरबानो का है, क्या वो चुनाव लड़ पाएंगी? क्या बेगम नूरबानो वहां से सांसद बन पाएंगी, या फिर समाजवादी पार्टी के कोई नए सांसद का चेहरा आएंगे? शिवपाल सिंह यादव ने भी सक्सेना पर दांव खेला है। तो जाहिर सी बात है कि आजम खान की सीट रामपुर बहुत ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। अब मुकाबला सीधे तौर पर देखना होगा कि रामपुर की सीट कौन हासिल करेगा, कौन रामपुर में अपना परचम लहराएगा, क्योंकि यह आजम खान का गढ़ है और आजम खान लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। 2019 का मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी रैली करेंगे। हालांकि रैली उनकी मुरादाबाद में होगी, जो रामपुर को भी कवर करेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली देखने वाली होगी कि रामपुर पर उसका असर कितना पड़ेगा, और आगे आने वाले वक्त में क्या बीजेपी नेपाल सिंह को टिकट देगी या नहीं। ये पूरा खेल जो चल रहा है अभी राजनीति का, वो काफी दिलचस्प होता जा रहा है। फिलहाल 2019 के चुनावों जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लगातार हम आपको एक एक सीट का समीकरण बताएंगे, एक एक सीट की आपको बताएंगे कि कौन वहां पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी है और कौन ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने के इस वक्त कोशिश कर रहा है। और जाहिर सी बात है इस तरीके की राजनीति अब देखने को मिलेगी। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई सीट को लेकर और नए उत्तर प्रदेश की नई सीट को लेकर जो लोकसभा चुनाव में असर डालेगी, क्योंकि ये सीट असर डालेगी, क्योंकि रामपुर की सीट है। नमस्कार।